जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। कल्पना करो, आधी रात का सन्नाटा है, बाहर चारों तरफ शांति पसरी है और अचानक तुम्हें सपने में अपने मरे हुए प्रियजन दिखाई देते हैं। क्या कभी ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है? वो चेहरे जिन्हें तुमने कभी बहुत करीब से देखा था, जिनसे तुमने बातें की थीं, जिनके बिना जीवन अधूरा लगता था, अचानक सपनों की दुनिया में तुम्हारे सामने खड़े होते हैं। उस पल दिल धड़क उठता है, दिमाग सवालों से भर जाता है। क्या यह महज सपना है या फिर कोई छिपा हुआ संदेश? शास्त्र कहते हैं सपने कभी भी यूं ही नहीं आते। खासकर पितृपक्ष के दिनों में जब पितरों का आशीर्वाद धरती पर उतरता है तो उनके दर्शन सिर्फ एक संयोग नहीं होते, बल्कि गहरे संकेत होते हैं। भगवान कृष्ण ने भी समझाया है कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो सिर्फ शरीर बदलती है। ऐसे में जब आत्माएं सपनों में आती है तो वो तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन केवल दिखने भर की दुनिया तक सीमित नहीं है, इसके परे भी एक सत्य है। आज हम बात करेंगे उन 7 संकेतों की जो तुम्हें तब मिलते हैं जब सपनों में मरे हुए लोग दिखाई देते हैं। ये संकेत तुम्हारे लिए दिशा भी हो सकते हैं, चेतावनी भी और आशीर्वाद भी। ध्यान रखना, यह संदेश सिर्फ सपनों की कहानी नहीं है, बल्कि आत्मा और परमात्मा के रहस्यों से जुड़ा एक गूढ़ सत्य है। अब सोचो जरा, अगर सपने में तुम्हारे पिताजी, तुम्हारी मां या कोई और अपना तुम्हें आकर देख जाए और मुस्कुराए, तो क्या वो सिर्फ याद है या फिर वो आकर तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि उनकी आत्मा शांत है और वो तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं? और अगर वो उदास दिखें तो क्या ये संकेत है कि तुम्हें कुछ बदलना चाहिए? यही वो राज है जिसे समझना बेहद जरूरी है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम जानोगे कि सपनों में मरे हुए लोगों का आना किन 7 अद्भुत संकेतों की ओर इशारा करता है, जिन्हें जानकर तुम्हारा जीवन बदल सकता है और तुम्हें पितरों की कृपा सदा प्राप्त हो सकती है। सोचो जरा, जब कोई आत्मा सपने में आकर तुम्हें देखती है तो वह संयोग नहीं होता, वो संकेत होता है कि तुम्हारे और उस आत्मा के बीच कोई अधूरा रिश्ता, कोई अधूरी बात या फिर कोई गहरा संदेश जुड़ा हुआ है। पितृपक्ष के इन दिनों में आत्माओं का धरती पर आना और अपने वंशजों से संवाद करना और भी आसान हो जाता है। इसीलिए ये सपने और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला संकेत यही है, अगर सपने में मरे हुए लोग प्रसन्न दिखाई दें, हंसते हुए, शांति में, तो समझ लेना कि वे आत्माएं मुक्ति को प्राप्त कर चुकी हैं। उनके आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संवार रहे हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह तो शाश्वत है। जब आत्माएं मुस्कुराकर तुम्हें दिखती है तो वे यही जताती हैं कि उनका सफर अच्छा है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम के साथ है। लेकिन अगर वही आत्माएं सपने में उदास दिखें, चुप रहें या किसी तरह की पीड़ा में दिखाई दें, तो ये दूसरा संकेत होता है। इसका अर्थ है कि उन्हें शांति की जरूरत है, उन्हें तर्पण, श्राद्ध और प्रार्थना की आवश्यकता है। जब तक तुम उनके लिए श्रद्धा से कर्म नहीं करते, उनकी आत्मा बेचैन रह सकती है। इसीलिए पितृपक्ष का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये वो समय है जब तुम्हारी छोटी सी श्रद्धा उनके लिए अमृत का काम करती है। अब सोचो, अगर सपने में तुम्हारे पूर्वज तुम्हें कुछ देते हैं, जैसे भोजन, कपड़े या कोई आशीर्वाद, तो ये तीसरा संकेत है। इसका अर्थ है कि भविष्य में तुम्हें सुख
और समृद्धि मिलने वाली है। सपनों में वस्तुएं मिलना, आशीर्वाद मिलना सीधा संकेत है कि पितृ तुम्हें वरदान दे रहे हैं। ये उनकी ओर से एक दिव्य उपहार है जिससे तुम्हारा जीवन समृद्ध और सुरक्षित बन सके। और अगर कभी सपने में वो तुमसे कुछ मांगते हैं, जैसे पानी, भोजन या कपड़े, तो इसे चौथा संकेत समझो। इसका अर्थ है कि उन्हें तुम्हारी ओर से श्राद्ध, दान और तर्पण की जरूरत है। वे चाहते हैं कि तुम उनके लिए कर्म करो ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। यही कारण है कि कृष्ण ने कर्म पर जोर दिया, क्योंकि कर्म ही आत्माओं को शांति देता है। ये संकेत तुम्हें याद दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ वर्तमान तक सीमित नहीं है। तुम्हारे कर्म तुम्हें पितरों से जोड़ते हैं और उनके आशीर्वाद तुम्हारी किस्मत को दिशा देते हैं। पांचवा संकेत तब दिखाई देता है जब सपने में मरे हुए लोग तुम्हें रास्ता दिखाते हैं या किसी और इशारा करते हैं। यह बेहद गहरा संदेश होता है, क्योंकि आत्माएं तुम्हारे भविष्य को भी देख सकती है, और जब वे दिशा देती हैं तो समझ लो कि वो तुम्हें किसी गलती से बचा रही हैं या किसी सही राह की ओर ले जा रही हैं। कई बार लोग कहते हैं, सपने में दादाजी ने मुझे किसी ओर चलने का इशारा किया और अगले ही दिन मेरे जीवन में बड़ा निर्णय आसान हो गया। यही पितरों की कृपा है जो सपनों के माध्यम से तुम्हें मार्गदर्शन देती है। छठा संकेत है, अगर सपने में मरे हुए लोग बार बार आते हैं, लगातार दिखाई देते हैं, यह संकेत होता है कि उनका संदेश बहुत जरूरी है जिसे तुमने अब तक समझा नहीं है। आत्माएं बार बार आकर यही जताती हैं कि वे तुम्हारे जीवन में कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हें किसी कर्म की याद दिलाना चाहती हैं। कृष्ण ने भी कहा है, मैं बार बार तुम्हें संकेत देता हूं, परंतु जो सजग है वही उन्हें पहचान पाता है। इसीलिए अगर बार बार एक ही आत्मा सपने में दिखे तो उसे हल्के में मत लेना, बल्कि ध्यान से सोचो कि वो तुम्हें क्या समझाना चाह रही है। और सातवां संकेत सबसे अद्भुत है, अगर सपने में मरे हुए लोग तुम्हें गले लगाए, स्नेह दिखाएं या आशीर्वाद दें, इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन पर उनका आशीर्वाद सदा बना रहेगा। यह संकेत है कि वे आत्माएं तुम्हारे हर संकट में तुम्हारे साथ खड़ी हैं। जब वे तुम्हें स्पर्श करती हैं या स्नेह देती हैं, तो वास्तव में वो तुम्हारे मन को यह भरोसा दिलाती हैं कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह संकेत तुम्हें शक्ति देता है, साहस देता है और तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाता है। अब जरा सोचो, ये 7 संकेत कितने अद्भुत हैं। जब हम इन्हें समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि जीवन और मृत्यु के परे भी एक संसार है जहां से आत्माएं हमसे संवाद करती हैं, और पितृपक्ष का ये पवित्र समय इन संकेतों को और भी स्पष्ट कर देता है। कृष्ण हमेशा कहते हैं, डरो मत, आत्मा अमर है। तो जब भी तुम सपने में मरे हुए प्रियजनों को देखो तो घबराओ मत, बल्कि समझो कि यह ईश्वर की लीला है, पितरों की कृपा है और जीवन के रहस्यों की गहराई है। तो याद रखो, जब ये 7 संकेत तुम्हारे सपनों में उतरते हैं तो ये केवल सपनों की झलक नहीं होते, ये ईश्वर की कृपा से भेजे गए संदेश होते हैं। आत्माएं तुमसे सीधे संवाद नहीं कर सकती, पर सपनों का माध्यम ही उनका सबसे बड़ा रास्ता बनता है। पितृपक्ष का ये समय उन संकेतों को और भी प्रबल बना देता है, क्योंकि यही वो क्षण है जब जीवित और परलोक के बीच की दूरी सबसे पतली हो जाती है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो समझाया, जो आत्मा शरीर छोड़ती है वो मिटती नहीं, बस बदल जाती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सारे संकेत तुम्हें यही बता रहे हैं कि रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारे प्रियजन आज शरीर में नहीं है, पर उनकी आत्मा अब भी तुम्हारे पास है, तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रही है, तुम्हारी हर तकलीफ और हर खुशी को महसूस कर रही है। सोचो जरा, अगर सपने में तुम्हारी मां तुम्हें मुस्कुराकर देखे और आशीर्वाद दे, तो क्या यह केवल स्मृति है? नहीं, ये तो उनके प्रेम का अमर रूप है, जो मृत्यु के पार जाकर भी तुम्हें सहारा देता है। और अगर तुम्हारे पिताजी सपने में उदास दिखें, तो ये संकेत है कि वे चाहते हैं तुम उनके लिए श्राद्ध करो, दान करो, उनके नाम पर कोई पुण्य करो, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ये अनुभव सिर्फ भय पैदा करने के लिए नहीं आते, बल्कि तुम्हें जागृत करने के लिए आते हैं। क्योंकि कई बार हम जीवन की भाग दौड़ में भूल जाते हैं कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हमारे संस्कार किसने दिए हैं।
और पितृपक्ष की यही तो पुकार है, अपनों को मत भूलो, उनकी आत्मा की तृप्ति ही तुम्हारे जीवन का संतुलन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, मनुष्य का हर कर्म केवल उसी का फल लाता है। जब तुम अपने पितरों के लिए अच्छा करते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में फल देता है। यही कारण है कि सपनों में आत्माएं तुम्हें याद दिलाने आती हैं, ताकि तुम अपने कर्मों को संतुलित करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ और उनके लिए भी शांति का मार्ग खोलो। इसीलिए जब भी कोई सपना ऐसा आए तो घबराओ मत, बल्कि ध्यान से सोचो, ये आत्मा क्या कहना चाहती है, ये संकेत किस ओर इशारा कर रहा है। क्योंकि सपनों में छुपा संदेश तुम्हें वह दिशा दिखा सकता है जो जागृत अवस्था में तुमसे छूट गई हो, और वही दिशा तुम्हारे भाग्य को बदल सकती है, तुम्हारे दुख को सुख में बदल सकती है और तुम्हें भीतर से सशक्त बना सकती है। और यही तो जीवन का अद्भुत सत्य है। सपनों में दिखने वाले ये दृश्य केवल एक मनोवैज्ञानिक खेल नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होते हैं। जब कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन से कहा था, आत्मा अजर है, अमर है, उसे कोई शस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, तो उनका आशय यही था कि मृत्यु केवल देह की होती है, आत्मा तो सदा जीवित रहती है। सोचो, जब तुम्हें सपनों में अपने पितर दिखाई देते हैं तो वो तुम्हें याद दिलाते हैं कि रिश्ते केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक हैं। तुम उनसे कटकर भी उनसे जुड़े रहते हो। अगर सपने में कोई तुम्हें गले लगाए तो उसका अर्थ है कि वह आत्मा तुम्हें अपनी शक्ति सौंप रही है। अगर कोई तुम्हें दूर से देखे और मुस्कुराए तो यह संकेत है कि तुम्हारा जीवन सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन अगर सपने में तुम्हें डांटते हुए, चेतावनी देते हुए या किसी चीज से बचाते हुए दिखें तो ध्यान देना, ये वो क्षण है जब वे तुम्हें गहरी भूल से निकालने आए हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं, मैंने सपना देखा कि दादाजी ने मुझे किसी काम से रोका, और सच में अगर मैं करता तो मुझे नुकसान होता। यही है पितरों की कृपा, जो मृत्यु के पार जाकर भी तुम्हें सुरक्षा देती है। अब जरा पितृपक्ष की महिमा समझो। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आत्माओं को शांति देने का सबसे पवित्र अवसर है। जब तुम अपने पितरों का तर्पण करते हो, श्राद्ध करते हो, तो वास्तव में तुम उनके सपनों को पूरा करते हो। और यही कारण है कि वे आत्माएं तुम्हारे सपनों में आकर तुम्हें याद दिलाती हैं कि हमें मत भूलो, हमें तुम्हारे श्राद्ध की आवश्यकता है। कृष्ण ने कहा था, यज्ञ, दान और तपस्या केवल आत्मा की तृप्ति के लिए नहीं बल्कि पीढ़ियों की शांति के लिए भी है। इसलिए जब तुम अपने पितरों के लिए कोई पुण्य करते हो तो उसका फल केवल उन्हें ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे वंश को मिलता है। यही कारण है कि सपनों में दिखने वाले ये 7 संकेत जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। वे तुम्हें चेताते भी हैं, आशीर्वाद भी देते हैं और भविष्य का मार्ग भी दिखाते हैं। तुम उन्हें जितनी श्रद्धा से स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन की दिशा उज्जवल होगी। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। पिता का देहांत अचानक हो गया और उसके जीवन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समय बीता, परंतु दिल से पिता की कमी कभी पूरी न हुई। पितृपक्ष के दिनों में एक रात अर्जुन ने सपना देखा। उसके पिता मुस्कुराकर उसे देख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की सी उदासी भी थी। वे पास आए और बोले, बेटा, तुम सही राह पर हो, लेकिन मेरे लिए श्राद्ध करना मत भूलना। सुबह उठकर अर्जुन का मन विचलित हो गया। उसने सोचा, क्या यह केवल सपना था या पिता सचमुच संदेश देने आए थे? उसी दिन उसने श्राद्ध की तैयारी की, ब्राह्मणों को भोजन कराया, दान दिया और गंगा जल से पितरों को तर्पण किया। कुछ ही दिनों बाद अर्जुन के जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। व्यापार में उन्नति हुई, घर में शांति आई और उसका मन पहले से कहीं अधिक स्थिर हो गया। ये वही 5वां संकेत था, सपनों में दिशा दिखाना। अर्जुन ने समझ लिया कि पितृ केवल याद ही नहीं बल्कि मार्गदर्शक भी हैं। अगर उसने उस सपने को हल्के में लिया होता तो शायद जीवन भर पछताता, लेकिन उसने श्रद्धा और विश्वास के साथ वह कर्म किया और परिणाम सामने था। अब जरा सोचो, अगर आत्माएं केवल याद होती तो क्या इतना बड़ा परिवर्तन संभव था? नहीं, ये आत्माएं, ये पितृ ही हैं जो कृष्ण के बताए सत्य को सिद्ध करते हैं कि आत्मा कभी खत्म नहीं होती। वे बार बार सपनों के माध्यम से तुम्हें पुकारती हैं।
इसी तरह गांव की ही एक और स्त्री राधा बार बार एक ही सपना देखती थी। उसकी मां सपने में आती और उससे पानी मांगती। पहले तो उसने इसे अनदेखा किया, लेकिन तीसरी बार वही सपना आने पर उसने समझ लिया ये संकेत है। उसने मां के नाम पर कुएं के पास एक छोटा जलघर बनवाया ताकि राहगीरों को पानी मिल सके। और आश्चर्य, उसी दिन से उसका बीमार बच्चा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। ये छठा और सातवां संकेत है, बार बार आना और आशीर्वाद देना। जब आत्माएं जिद करती हैं तो समझो कि उनका संदेश अधूरा है, और जब तुम उसे पूरा कर देते हो तो उनके आशीर्वाद से जीवन में नया सवेरा आता है। यही तो है पितृपक्ष का चमत्कार, यही है कृष्ण के उपदेश का सत्य। सपने केवल सोते हुए की कल्पना नहीं, बल्कि जागते जीवन के लिए संदेश होते हैं। अगर तुम सजग रहोगे तो तुम्हें हर सपना एक नया मार्ग दिखाएगा, और अगर तुम अनदेखा करोगे तो अवसर खो दोगे। और यही तो जीवन का असली रहस्य है। सपने हमें सिर्फ सोते हुए नहीं मिलते, बल्कि वो हमारे जागते जीवन को बदलने की शक्ति भी रखते हैं। कृष्ण ने स्पष्ट कहा था, मनुष्य को हर संकेत को पहचानना चाहिए, क्योंकि जो सजग है वही सत्य को पा सकता है। यही सजगता सपनों में मरे हुए प्रियजनों के दर्शन को साधारण कल्पना से ऊपर उठाकर दिव्य संदेश बना देती है। अब देखो, जब राधा ने अपनी मां के सपनों को समझा और पानी का दान किया, तो न केवल उसकी मां की आत्मा को शांति मिली, बल्कि उसका बच्चा भी स्वस्थ होने लगा। इसका मतलब यही है कि पितरों की कृपा केवल परलोक तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका असर सीधे तुम्हारे जीवन पर पड़ता है। और जब आत्माएं आशीर्वाद देती हैं तो वह आशीर्वाद तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर देता है। इसी तरह इतिहास गवाह है कि महान राजाओं ने भी पितरों की पुकार को अनदेखा नहीं किया। कथा आती है, एक राजा अपने स्वप्न में बार बार अपने पूर्वजों को देखता जो उससे यज्ञ करने की प्रार्थना करते थे। पहले उसने इसे कल्पना मानकर टाल दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राज्य में अकाल पड़ने लगा, युद्ध में हार मिली और परिवार में कलह बढ़ गई। तब किसी अरश्य ने उसे समझाया, ये केवल संयोग नहीं, ये तुम्हारे पितरों का संकेत है। राजा ने तुरंत यज्ञ करवाया, दान दिया और पितरों के लिए कर्म किए। परिणाम स्वरूप राज्य फिर से सुख समृद्धि से भर गया। सोचो जरा, अगर उसने उन सपनों को अनदेखा किया होता तो उसका राज्य नष्ट हो जाता। यही तो है सपनों का सातवां रहस्य। ये तुम्हें भविष्य के संकट से पहले ही बचा लेते हैं। अब इसे अपने जीवन पर लागू करो। जब भी सपनों में कोई प्रियजन दिखाई दे तो घबराओ मत। डरने की बजाय मन ही मन पूछो, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? और फिर अपने कर्मों से उस संदेश का उत्तर दो। यही कृष्ण का मार्ग है, कर्मयोग का मार्ग। क्योंकि याद रखो, पितृ तुम्हें डराने नहीं आते, तुम्हें मार्ग दिखाने आते हैं। वे तुम्हें बोझ नहीं देते, बल्कि तुम्हारा बोझ हल्का करते हैं। और जब तुम उनकी पुकार सुनते हो तो जीवन में वह शक्ति उतरती है जो हर तूफान में तुम्हें संभाल लेती है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही वाक्य केवल युद्ध भूमि में अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की उलझनों से जूझ रहा है। सपनों में जब मरे हुए प्रियजन तुम्हें दिखाई देते हैं तो उनके पीछे भी यही संदेश छुपा होता है, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पितृ तुम्हारे साथ हैं और उनके साथ भगवान स्वयं तुम्हारे रक्षक बन खड़े हैं। सोचो, जब कोई प्रियजन स्वप्न में आकर तुम्हें आशीर्वाद देता है तो वह तुम्हारे भीतर साहस जगाता है, मानो कृष्ण स्वयं उस आत्मा के रूप में आकर कह रहे हों, तुम्हारे कदम डगमगाएंगे नहीं, तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। और जब आत्मा उदासी में दिखे तो वह भी भगवान का ही संकेत है कि तुम्हें सजग होना है, अपने कर्मों को बदलना है। क्योंकि कृष्ण का यही तो सार है, जीवन को सत्कर्म से भर दो, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं। कल्पना करो, एक साधारण मनुष्य सपनों में अपने दादाजी को देखता है जो उसे चेतावनी देते हैं, इस रास्ते पर मत चलना। अगर वह कृष्ण के वचनों को याद कर सजग हो जाए तो निश्चित ही उसका जीवन बदल जाएगा। ये सपने केवल पितरों की पुकार नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर की रक्षा कवच होते हैं। पितृपक्ष के इन पवित्र दिनों में जब तुम अपने प्रियजनों का स्मरण करते हो, श्राद्ध करते हो, दान देते हो, तो वह केवल एक कर्म नहीं, बल्कि ईश्वर के आदेश का पालन होता है। और जब तुम ऐसा करते हो
तो कृष्ण का वह वचन तुम्हारे जीवन में उतर आता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। यही कारण है कि इन संकेतों को अनदेखा मत करो। सपनों में पितरों का आना तुम्हारे भाग्य का नक्शा बदल सकता है। और जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि ईश्वर हर क्षण तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो फिर कोई भी भय तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई भी अंधकार तुम्हें निगल नहीं पाएगा। पितृपक्ष की महिमा भी तो इसी सत्य को प्रकट करती है। ये केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्माओं और जीवित संतानों के बीच का सेतु है। जब तुम अपने पितरों का स्मरण करते हो, उनका तर्पण करते हो, दान देते हो, तो वास्तव में तुम कृष्ण के ही आदेश का पालन करते हो। पूर्वजों का सम्मान करो, क्योंकि वही तुम्हारी जड़ें हैं। सोचो, एक पेड़ अगर अपनी जड़ों को पानी न दे तो क्या वह हरा भरा रह सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह मनुष्य भी अगर अपने पितरों को तृप्त न करे तो उसके जीवन में शांति और समृद्धि टिक नहीं सकती। यही कारण है कि जब आत्माएं सपनों में आती हैं तो वे तुम्हें याद दिलाती हैं कि अपनी जड़ों को मत भूलो, उन रिश्तों को मत भूलो जो मृत्यु से भी परे हैं। कृष्ण ने गीता में कहा था, मनुष्य अपने कर्तव्यों से भागे तो उसका पतन निश्चित है। पितृपक्ष का समय हमें यही सिखाता है कि अपने पूर्वजों का कर्तव्य निभाना भी उतना ही आवश्यक है जितना अपने वर्तमान का। जब तुम पितरों के लिए श्राद्ध करते हो तो केवल उनकी आत्मा को ही नहीं, बल्कि अपने पूरे वंश को पुण्य और आशीर्वाद प्रदान करते हो। याद करो, जब अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत खड़ा था, तब कृष्ण ने उसे यही समझाया कि कर्तव्य से पीछे हटना पाप है। उसी तरह अगर तुम अपने पितरों के प्रति अपने कर्तव्य को टालते हो तो सपनों में बार बार वही आत्माएं तुम्हें याद दिलाने आती हैं। वे उदासी में दिखती हैं, जल मांगती हैं, आशीर्वाद देती हैं। ये सब केवल एक ही बात का संदेश है कि हमारे लिए कर्म करो, ताकि तुम्हारा मार्ग भी प्रकाशमय हो। और जब तुम वह कर्म कर देते हो तो न केवल उनके चेहरे पर शांति उतरती है, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी एक अदृश्य शक्ति का संचार होता है। यही वो क्षण है जब तुम्हें महसूस होता है कि कृष्ण सच ही कहते हैं, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। क्योंकि उनके साथ साथ तुम्हारे पितृ भी तुम्हारे रक्षक बन जाते हैं। यही अद्भुत संबंध तो जीवन की दिशा बदल देता है। सपने, पितृ और कृष्ण के वचन, ये तीनों मिलकर हमें वह सत्य दिखाते हैं जिसे अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। सपने हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा अनंत है। पितृ हमें यह सिखाते हैं कि जड़ें ही जीवन की शक्ति हैं और उनके आशीर्वाद से ही फल फूलते हैं। और कृष्ण अपने वचनों से हमें यह भरोसा देते हैं कि जब तक तुम धर्म और कर्म के मार्ग पर हो, तब तक तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सोचो, जब कोई आत्मा स्वप्न में आकर तुमसे कहे, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तो उसका अर्थ यही होता है कि कृष्ण उसी आत्मा के रूप में तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। वे तुम्हें यह एहसास करा रहे हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव में कोई न कोई सीख छुपी है। कितनी बार ऐसा होता है कि इंसान कठिनाई में घिरकर टूट जाता है, पर उसी समय कोई दिव्य सपना उसकी हिम्मत वापस लौटा देता है। कोई प्रियजन स्वप्न में आकर उसके सिर पर हाथ रखता है और वह जागते ही महसूस करता है कि उसके भीतर नया साहस आ गया है। यह कोई साधारण बात नहीं, यह ईश्वर की लीला है। कृष्ण ने गीता में कहा था, योग क्षेमम वहाम्यहम, अर्थात जो भक्त मेरी शरण में आता है उसके योग, अभाव और क्षेम, सुरक्षा का भार मैं उठाता हूं। यही सत्य पितरों के आशीर्वाद में भी प्रकट होता है। जब वे स्वप्न में आते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो समझ लो कि कृष्ण स्वयं तुम्हारी रक्षा का दायित्व ले रहे हैं। इसलिए पितृपक्ष के ये दिन केवल रस्में निभाने के लिए नहीं है, बल्कि आत्माओं से संवाद करने का अवसर है। ये वो पल हैं जब तुम अपने पितरों से जुड़कर ईश्वर के और भी निकट हो सकते हो। सपनों को केवल कल्पना मानकर टालना मत, बल्कि उन्हें संकेत समझकर अपने जीवन को बदलो। कभी कभी सपनों में मरे हुए लोग आकर केवल मुस्कुराते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। यह भी एक गहरा संकेत है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई दिवंगत आत्मा सिर्फ मुस्कुराकर लौटती है तो उसका मतलब यह होता है कि वह आत्मा अपने स्थान पर शांत है, उसे कोई तकलीफ नहीं है।
और वह सिर्फ आपको यह एहसास दिलाना चाहती है कि वह अब भी आपके साथ है। यह मुस्कान आपके लिए आशीर्वाद की तरह होती है, जैसे कोई पितामह दूर से कह रहा हो, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वही आत्मा सपने में आकर आपको भावुक कर देती है। आपकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और आप समझ ही नहीं पाते कि यह क्या संदेश है। असल में जब मरे हुए लोग हमें सपनों में देखकर भावनाओं में डुबोते हैं, तो यह संकेत होता है कि कोई अधूरा कर्म, कोई अपूर्ण वचन या कोई बंधन है जिसे अभी पूरा किया जाना है। यह आपसे प्रार्थना है कि आप उस काम को पूरा करें जिससे आत्मा को शांति मिले और आपके जीवन से भी वह बोझ हट जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान आत्माएं और भी संवेदनशील हो जाती हैं। वे अपने प्रियजनों तक संदेश पहुंचाने के लिए सपनों का सहारा लेती हैं। कभी खाने पीने की वस्तुएं मांगना, कभी पानी का आभास देना, यह सब संकेत होते हैं कि उन्हें तर्पण या श्राद्ध से तृप्ति चाहिए। यदि आप इन संकेतों को समझकर सही कर्म कर लें तो न सिर्फ आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि आपके जीवन से भी बाधाएं और रुकावटें हट जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।